मॉर्निंग बच्चों। तो कैसी पढ़ाई चल रही है तुम लोग की? तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, ट्यूसडे को अपना ऑफ रहता है, तो इसलिए आपको ट्यूसडे को वीडियो नहीं मिला। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग पिछले क्लास में इक्विपोटेंशियल सरफेस देखे थे, उसके पहले डीबीपी को सॉल्व किए थे, और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थिंग, है ना? अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स। अगर पूरी तरीके से लिखे तो अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स। अब ये अर्थिंग क्या है कि अर्थिंग अभी आपको यहां पढ़ना है। ये नेक्स्ट टॉपिक जो कैपेसिटर होने वाला है हम लोग का, डायपोल पढ़ने के बाद, तो कैपेसिटर में भी ये काम आएगा आपको, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आएगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अर्थिंग। चलो, अब अर्थिंग का क्या मतलब होता है, सोचते हैं कि अर्थिंग का मतलब क्या है। तो यहां पे ये बात तुम समझो कि अगर ये अर्थिंग है तो अर्थिंग तो अर्थ से बना हुआ होगा, इसमें अर्थ इन्वॉल्व पक्का होगा, यानी अर्थ इन्वॉल्व होगा। और अर्थिंग एक नाम से ऐसा लगता है कि दिस इज प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अर्थ भी इन्वॉल्व है। तो सुनो मेरी बात, अब हम लोग क्या क्या यहां बात करेंगे। देखो, ऐसा है कि हम लोग अर्थ को अज्यूम करते हैं, अर्थ को हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कंडक्टर है। मतलब ये जो अपनी अर्थ है, ये अपनी जो धरती है, इसके रेडियस r को हम लोग ये मान लेते हैं कि ये r टेंड्स टू इनफाइनाइट। हालांकि ये फैक्ट नहीं है, यू नो दैट कि r की वैल्यू 6400 किलोमीटर होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जिसमें हम लोग काम करते हैं, जैसे मान लो अपने घर में, अपने लैब में जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन होता है, जैसे हम लोग कहां काम करते हैं, लैब में काम करते हैं, तो लैब में जिन चीजों का तुम इस्तेमाल करते हो उनका जो साइज होता है उसके कंपेयर में, तो जैसे तुम लैब में काम करते हो तो कोई भी चीज मीटर्स में हो सकता है, सेंटीमीटर्स में हो सकता है, और यहां रेडियस तुम्हारा अर्थ का 6400 किलोमीटर्स है। तो आप खुद सोच के देखो, ये क्या कोई छोटा मोटा साइज है या बहुत बड़ा है? तो सीधी सी बात है, जवाब है बहुत बड़ा है। तो अर्थ को हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि अर्थ एक बहुत बड़ा, ठीक है ना? अर्थ के बारे में देखो क्या एजम्पशन है हमारा। अर्थ के बारे में हमारा एजम्पशन है कि अर्थ इज ए कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। अर्थ एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है? इन्फिनिटी। अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है? इन्फिनिटी। समझ गए? और अर्थ को हमने क्या मान लिया? कंडक्टर। तो सवाल ये है कि अर्थ का पोटेंशियल कितना होगा। तो बच्चों, अगर ये एक कंडक्टर है तो कंडक्टर का पोटेंशियल का फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है। एक स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला होता है KQ/R। क्या होता है बच्चों? KQ/R। और R की जगह अगर इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो खुद सोच के देखो, KQ/infinity, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 0। तो बच्चों, एक काम करते हैं कि अब अर्थ के ऊपर चार्ज कितना भी दे दो, ध्यान से सुनना, अर्थ के ऊपर कुछ भी चार्ज दे दो, बट आप डिवाइड तो करोगे इंफिनिटी से, एंड अगर इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर अर्थिंग के लिए हमने पहला एज्यूम किया अर्थ इज ए कंडक्टर। पहला एजम्पशन ये हमारा है, अर्थ इज ए कंडक्टर। दूसरा एजम्पशन है पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0। देखो भाई, तो हमने ये मान लिया कि अर्थ हमारा एक कंडक्टर है और पोटेंशियल जो अर्थ का है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप कुछ भी चार्ज दे दो। सीधी सी बात,
आप कुछ भी Q का वैल्यू रखोगे, आपका V हमेशा क्या निकल के आएगा, 0। इसलिए अर्थ की पोटेंशियल हमेशा क्या माननी है, 0। तो इसका मतलब है कि अर्थ पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज दे दो या अर्थ पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज दे दो, एक बात आप हमेशा याद रखोगे कि अर्थ की पोटेंशियल बदलने वाली नहीं है। ये एजम्पशन है बाबू, ये बात समझो हमारा, ये हम लोग का एजम्पशन है और ये लिटिल बिट ट्रू भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि आज से हम लोग एक चीज समझ गए कि अर्थ को हमने कंडक्टर मान लिया ऑफ इनफाइनाइट रेडियस हैविंग जीरो पोटेंशियल। whatever चार्ज विल बी गिवन टू द अर्थ, कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू, उसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0। तो ये अर्थ के बारे में हमने अज्यूम किया। लेकिन कहोगे कि सर ये प्रोसेस क्या हुआ, अर्थिंग क्या हुआ। अब हम लोग प्रोसेस पे आते हैं। पहले तो अर्थ के बारे में ये हमने अज्यूम किया, तो अब देखो प्रोसेस क्या है। देखो किसी भी कंडक्टर को, एनी कंडक्टर वट एवर इट्स साइज एंड शेप, लाइक स्फेयर हो या सिलेंडर हो या कुछ भी हो, किसी भी कंडक्टर को, माइंड यू कंडक्टर में बोल रहा हूं, दिस इज नॉट वैलिड फॉर बैड कंडक्टर्स। अगर कोई भी कंडक्टर को आप अर्थ के साथ कनेक्ट करोगे थ्रू ए वायर, द प्रोसेस इज नोन एज अर्थिंग। सुनो ध्यान से, व्हाट इज अर्थिंग। अगर आप किसी कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट करोगे तो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, अर्थिंग। यानी इट इज द प्रोसेस in which we connect a conductor with earth through wire। तो दोस्तों कोई पूछेगा व्हाट इज अर्थिंग, तो सीधी सी बात करना, एनी कंडक्टर विच इज कनेक्टेड टू अर्थ through the wire is the process is known as earthing। और उस कंडक्टर को क्या बोलेंगे, that conductor which is connected to earth is known as earthed conductor। अर्थ में ed लगा दो, earthed conductor। the process is known as earthing, मतलब आपने कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट किया, the process is known as earthing but that conductor is known as earthed। और फिर आगे क्या होगा, कनेक्ट करने से, अर्थिंग करने से क्या होगा, अभी मैं बताता हूं। पहले आप इन चीजों को ढंग से लिख लो। ये अर्थ है आपका, ठीक है ना, और इसका रेडियस को हमने अज्यूम कर लिया है इन्फिनिटी। फिर याद रखना, ये दिमाग में मत रखना, इन्फिनिटी कहने का मतलब है वेरी लार्ज। सचमुच में इन्फिनिटी नहीं होती है भाई, ये तो 6400 किलोमीटर होता है। तो आप और अर्थ के पोटेंशियल को हमने क्या अज्यूम कर लिया है, 0। ठीक है, तो एक बार इसको आप राइट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं। चलो, तो अब हम दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि अर्थिंग करने से आखिर फर्क क्या पड़ना है। तो देखो क्या फर्क पड़ना है, अभी मैं तुम्हारे सामने बताता हूं। मान लो कि एक कंडक्टर है, ठीक है। अब ये कंडक्टर है, ये आपका वायर, एक कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, और जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल ही हो, कोई भी कंडक्टर आपका, उसको आप यूज कर सकते हो। ये मान लो कंडक्टर। अब ये वायर से इसको मैंने, अब देखो ये स्विच है, जब भी ऐसा सिंबल देखो तो वो सर्किट का स्विच होता है। और नीचे एक सिंबल में बना रहा हूं रेड मार्क से, देखो आप इसको, ये हमने रेड मार्क से नीचे एक सिंबल बनाया। अब ये जो सिंबल है, ये ऐसे जो लाइनिंग की हुई है दोस्तों, दिस इज सिंबल ऑफ अर्थिंग। इसका मतलब है कि यहां पे अर्थिंग किया हुआ है, ये अर्थ से कनेक्टेड है। अब तुम ये समझ रहे हो कि अर्थ की पोटेंशियल तो 0 वोल्ट होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब जरा याद करो कि मैंने तुमको बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर दो कंडक्टर को आप कनेक्ट करते हो, 2 कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, हमने पढ़ा था बिहेवियर ऑफ कंडक्टर में, इफ 2 कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन देम।
तो उनके बीच में चार्ज का फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा? अनटिल दे विल बिकम एट सेम पोटेंशियल। तो दोस्तों, दो कंडक्टर के बीच अगर आपने तार को, वायर को कनेक्ट कर दिया तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? चार्ज का फ्लो होगा। और कब तक यह फ्लो होगा? जब तक कि उन दोनों की पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो इनके बीच में मान लो इसके ऊपर कोई चार्ज होगा तो चार्ज फ्लो होगा। एंड फाइनली अगर ये 0 वोल्ट पे है तो इसको भी 0 वोल्ट पे आना पड़ेगा। कहोगे ऐसी बात क्यों है सर? इसका भी कुछ, ये ऐसा क्यों है कि इसी को 0 पे आना होगा? तो मैंने तो तुमको पहले ही बोल दिया, कुछ भी हो जाए इसका पोटेंशियल क्या रहना है? कांस्टेंट। अर्थ की पोटेंशियल क्यों कांस्टेंट रहनी है 0 पे, ये मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया। अब तुम दूसरे कंडक्टर को अगर कनेक्ट करोगे तो दूसरे कंडक्टर को मजबूरी में कितना पोटेंशियल पे आना पड़ेगा? 0। अगर 10 है तो भी 0 पे आएगा, -10 है तो भी 0 पे आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अर्थ का और इसका पोटेंशियल क्या रहना है? सेम। और सेम में अर्थ की तरफ से कंडीशन लगा दिया गया कि मैं नहीं बदल सकता, मेरी पोटेंशियल 0 ही रहेगी। ऐसा कौन बोल रहा है? अर्थ। और ऐसे बोलने के पीछे रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि अर्थ का जो चार्ज है, अर्थ पे कोई भी चार्ज आ जाए चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट। तो बच्चों, एक बात क्लियर हो गई, दिमाग में सेट कर लो, हमेशा इसी को हमको ध्यान में रखना है, इसी को हमको इसके बारे में केयरफुल रहना है कि एनी कंडक्टर विच इज अर्थेड, कोई भी कंडक्टर जिसको आपने अर्थेड कर दिया, ठीक है ना, किसी भी कंडक्टर जिसको आपने अर्थेड कर दिया, मतलब अर्थिंग कर दिया उसका, तो निश्चित तौर पे उसकी जो पोटेंशियल है वो क्या लेनी है आपको? 0। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि इफ ए कंडक्टर इज connected through a wire with earth surface, then the final potential of conductor will become equal to 0। भाई ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना, कि अर्थ जो है किसी भी कंडक्टर को 0 पोटेंशियल पे डाउन कर देता है जो उसके साथ कनेक्टेड होता है। इसके लिए चाहे अर्थ को वहां से चार्ज मंगवाना पड़े, मींस इस दौरान हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ और इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम अर्थ टू कंडक्टर। मतलब कि हम लोग यहां ये बोल सकते हैं, ड्यूरिंग अर्थिंग अर्थ में सप्लाई electrons to equalize potential of conductor to 0। तो दोस्तों देखो मैंने क्या लिखा कि ड्यूरिंग अर्थिंग इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं मैं, अर्थ में सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू इक्वलाइज पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर टू 0। मतलब कि आप अगर अर्थिंग करोगे तो अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कर सकती है, लेकिन याद रखो सिर्फ सप्लाई ही नहीं करेगी, मैंने वो एक बात लिखी है, कभी कभी ये एक्सेप्ट भी कर सकती है। तो भी मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये केयरफुल रहना है कि अर्थ में सप्लाई और में एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स विच आर कमिंग फ्रॉम कंडक्टर। वो मैं अलग अलग सिचुएशन में आपको करके दिखाऊंगा कि ये कब एक्सेप्ट करेगा, कब सप्लाई करेगा।
कुछ भी करे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे, लेकिन फाइनल मोटिव हमारा ये है कि जो अर्थ किया जाएगा, जो अर्थेड होगा, उसका पोटेंशियल फाइनली क्या होना है? जीरो। समझ गए बच्चों? तो आप एक बार इसको ढंग से लिख लो, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अर्थिंग का हम लोग अब अलग अलग केस देखते हैं कि अर्थिंग में आखिर चार्ज का फ्लो होता कैसे है। तो आप देखिए, आपके सामने मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे मान लो केस 1 ले लेते हैं, ठीक है। मान लो एक स्फीयर है, रेडियस r है, और इसके ऊपर चार्ज दिया गया है +q। अब तुम देखना कि क्या हो क्या रहा है। चार्ज क्या दिया गया बच्चों? +q। अब इसको एक वायर के थ्रू हम लोग अर्थ से कनेक्ट करने वाले हैं। तो अभी ये अज्यूम करके रखो कि ये ऑफ है। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जब ये स्विच को हम लोग क्लोज करेंगे तो इस चार्ज पे क्या फर्क पड़ता है। तो एक काम करो, पहले ना यहां पे मान लो इस पॉइंट पे पोटेंशियल P, सॉरी पोटेंशियल नहीं, पॉइंट P मान लो। तो बिफोर क्लोजिंग द स्विच, स्विच क्लोज करने का मतलब होता है स्विच जोड़ना, और ओपन करने का मतलब होता है तोड़ना। तो हम लोग यहां लिखेंगे बिफोर क्लोजिंग द स्विच, स्विच को क्लोज करने से पहले। तो स्विच को क्लोज करने से पहले, यानी जब स्विच ओपन था, तो पॉइंट P की पोटेंशियल कितनी है? तो पॉइंट P की पोटेंशियल देखो, इस स्फीयर पे चार्ज है आपका Q और रेडियस कितना है R। तो ऑटोमेटिकली पॉइंट P की जो पोटेंशियल होगी बच्चों, याद करो, वो हो जाएगी KQ/R, क्योंकि तुम्हें पता है कि Q चार्ज रहने से पोटेंशियल कितना जनरेट होता है? KQ/R स्फीयर के लिए। और ये जो KQ/R है, दिस KQ/R जो निकल के आया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये समथिंग पॉजिटिव ही निकल के आएगा ना भाई। तो कहने का मतलब है कि इनिशियली जब इस पे आपने चार्ज Q दिया हुआ था, तो इसका पोटेंशियल जो Vp था, वो Vp कितना है आपका? KQ/R। और ये KQ/R जो है वो 0 से ग्रेटर है, और ये अर्थ है, और अर्थ का पोटेंशियल क्या है बच्चों? 0। अब तुमने क्या किया? स्विच को क्लोज किया, ठीक है। अब ये हम लोग स्विच को यहां पे क्लोज कर रहे हैं। तो मान लो ये स्फीयर ही है, अब हमने स्विच को क्लोज किया। अब देखो क्या इंटरेस्टिंग फीचर बनेगा, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज वैसे ही डेवलप है। ओके, अब ये पॉइंट P जिसका पोटेंशियल 0 से बड़ा है और इसका पोटेंशियल है 0, तो तुम जस्ट सोचो, हमने अर्थ को क्या अज्यूम किया है? अर्थ को अज्यूम किया है कि ये एक कंडक्टर है, और कंडक्टर के पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अर्थ में जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, जस्ट थिंक अबाउट कि अर्थ में जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं उन्हें क्या लग रहा होगा, जो अर्थ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें क्या लग रहा होगा कि दे आर एट 0 वोल्ट, और यहां का पोटेंशियल कितना है? KQ/R विच इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों जस्ट रिमेंबर कि इलेक्ट्रॉन की क्या टेंडेंसी होती है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है ऑलवेज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाना। इलेक्ट्रॉन की क्या टेंडेंसी होती है बच्चों? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाना। तो खुद सोच के देखो कि जैसे ही आपने इस सर्किट को कंप्लीट किया, ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपका अर्थ पे थे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये माइग्रेट करेंगे या नहीं करेंगे? तो इस तरीके से दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से माइग्रेट करते रहेंगे। अब सोचो, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके हर एक प्लस चार्ज को क्या करता चला जाएगा? न्यूट्रल, मतलब प्लस माइनस 0 होता जाएगा,
और कब तक इलेक्ट्रॉन आएगा, जब तक कि इस स्फीयर का भी पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। और इसका पोटेंशियल जीरो तो तब होगा जब इसका पूरा का पूरा चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज। ध्यान से सुनो, कोई तुमसे पूछे कि आखिर अर्थ से इलेक्ट्रॉन क्यों आया, तो कहना अर्थ का पोटेंशियल है जीरो और इस स्फीयर का पोटेंशियल है के क्यू बाई आर, और के क्यू बाई आर जीरो से क्या है, ग्रेटर। तो के क्यू बाई आर जीरो से ग्रेटर है तो अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अर्थ से माइग्रेट करके कहां पे आ जाएंगे, स्फीयर पे। और कब तक आएंगे, जब तक कि ये इसको क्या कर दे, पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं। तो फाइनल डायग्राम तुम्हारा क्या मिल गया, फाइनल डायग्राम तुम्हारा ये हो गया कि अब इस पे जीरो चार्ज है और ये अर्थड है, इसका भी जीरो पोटेंशियल और इसकी भी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो वोल्ट, क्योंकि इसका सारा चार्ज यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। तो आपने क्या देखा, अर्थिंग की क्या वैल्यू हुई, अर्थिंग का क्या यूज हुआ, ये आपको समझ में आया कि अगर किसी स्फीयर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और इस चार्ज को डिस्चार्ज करवाना हो, हटाना हो, तो आप उसको अर्थ कर दो। तो अर्थ करने से क्या होगा कि अर्थिंग करने से क्या होगा कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इन सारे चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। फाइनली आपके स्फीयर के ऊपर में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। आई बात समझ में बच्चों? तो ये हमारा केस 1 था। अभी और हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग कंडीशन देख के, तो इसको आप एक बार राइट डाउन कर लो और चीजों को याद रखना। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं केस 2 की, है ना। तो केस 2 में करना क्या है, अभी हमने स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया था, है कि नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्फीयर लेंगे, फिर वही कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे। मान लो हमने एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया, कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दिया। तो नेगेटिव चार्ज अगर आपने डाल दिया तो देखो इस तरीके से ये चार्ज आ गया, ठीक है। और ये पॉइंट P है आपका यहां पे। तो दोस्तों पॉइंट P की पोटेंशियल कितनी होगी, तो फॉर्मूला अपना क्या है, के क्यू बाई आर। लेकिन मैंने बोला था कि फॉर्मूला में चार्ज के साइन के साथ प्लेस करो। अगर आपने नेगेटिव चार्ज लिया है तो आप यहां पे लिख दो माइनस के क्यू बाई आर। मतलब ये हुआ कि पॉइंट P का जो पोटेंशियल आया वो आया माइनस के क्यू बाई आर। ओके, अब ये नेगेटिव पोटेंशियल है। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि ये जो यहां का पोटेंशियल है वो जीरो से क्या है, ग्रेटर। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक वायर कनेक्ट करते हैं। और उसको अर्थ में जाके कनेक्ट कर देते हैं। अभी स्विच ओपन है, यहां पे मैं लिख देता हूं स्विच जो है वो क्या है, ओपन। तो स्विच आपका ओपन है और दोस्तों यहां का पोटेंशियल है जीरो वोल्ट। कितना पोटेंशियल है, 0 वोल्ट। यहां का पोटेंशियल है 0 वोल्ट और पॉइंट P का पोटेंशियल जो है वो जीरो से क्या है, छोटा, जीरो से स्मॉलर है। क्यों जीरो से स्मॉलर है, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये जीरो है, तो ये नेगेटिव है, तो यानी पॉइंट P का पोटेंशियल जीरो से क्या है, स्मॉलर। स्विच अभी क्या है, ओपन। अब क्या करना है, यानी अर्थ देखो इस बार उल्टा हो रहा है, अर्थ इस बार हायर पोटेंशियल पे है, स्फीयर आपका क्या है, लोअर पोटेंशियल पे। अब जब आपने स्विच को क्लोज किया, जब आपने स्विच को क्या किया, क्लोज, तो जब आपने स्विच को क्लोज किया तो खुद सोचो क्या होगा। अब देखते हैं क्या होगा। तो मान लो हमने स्फीयर बनाया ऐसे, फिर इसको अर्थ में कनेक्ट कर दिया। अब जरा सोचो कि इस स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज का मतलब यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉइंट P पे हैं और इसका पोटेंशियल जो है वो है माइनस के क्यू बाई आर, यानी जीरो से छोटा। यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल पे हैं और अर्थ यहां पे 0 वोल्ट पे है, मतलब अर्थ कहां पे है, हायर पोटेंशियल पे।
ये स्फेयर है आपका लो पोटेंशियल पे, अर्थ क्या है हाई पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रॉन्स आर एट लो पोटेंशियल एंड ये अर्थ क्या है हाई पोटेंशियल 0। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन्स की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी क्या होती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ये चाहता है कि हाई पोटेंशियल से लो पे जाए, कि लो से हाई पे जाए। सोच के बताओ, तो आंसर है लो से हाई पे। तो पिछली बार क्या हो रहा था केस 1 में, स्फेयर आपका हाई वोल्टेज पे था, अर्थ लो वोल्टेज पे था, क्योंकि ये प्लस था ये 0 था, तो नीचे से इलेक्ट्रॉन आया था। इस बार क्या होगा, ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल पे और ये आपका 0 वोल्ट पे है, दिस इज हायर। तो जैसे ही स्विच को कनेक्ट करोगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स वो भाग भाग के वो किधर जाना शुरू कर देंगे, अर्थ की तरफ। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम यू विल हैव ओनली कंडक्टर विदाउट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तब तक यहां से जाते जाएंगे जब तक कि इसका सारा चार्ज खत्म ना हो जाए, और जब 0 चार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली इसका भी पोटेंशियल क्या होगा 0 वोल्ट, और इसका अर्थ का तो खैर 0 है ही। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि चाहे पॉजिटिव चार्ज दो या नेगेटिव चार्ज दो, दोनों ही केस में फाइनली आपका कंडक्टर के ऊपर कितना पोटेंशियल आ रहा है 0। मतलब क्या हुआ कि अर्थिंग का एकमात्र पर्पस है, अर्थिंग करने से हर हालत में आपका कंडक्टर के ऊपर जो है वो नेट चार्ज क्या हो जाना है 0, है ना। क्योंकि अगर प्लस था तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे इसलिए प्लस न्यूट्रलाइज हो गया, और यदि नेगेटिव ही है तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। जाने का कारण स्पष्ट है, पहले फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। पहले क्या था कि स्फेयर आपका था कहां पे, हाई पोटेंशियल पे, स्फेयर था हाई पोटेंशियल पे तो इलेक्ट्रॉन्स आए। इस बार क्या है, स्फेयर लो पोटेंशियल पे है यानी नेगेटिव पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन्स गए। समझ गए ना। तो ये 2 केस हो गए, तीसरा मैं बताता हूं अभी, और इसमें काफी कॉम्प्लिकेशन लोग बना सकते हैं, आप देखते जाओ। अब दोस्तों केस नंबर 3 देखते हैं। अभी तक हमने एक एक स्फेयर को लेके काम किया, अभी हम लोग 2 स्फेयर लेंगे और वो दोनों कंसेंट्रिक होंगे। कंसेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर कॉमन होगा और दोनों की जो रेडियस होगी वो अलग अलग होगी। तो मान लो कि हमने एक स्फेयर लिया, ठीक, एक और स्फेयर लिया हमने। अब इसको ना ध्यान से देख लो, ये सेम चीज ऐसा ही एक रिपीट हम लोग करेंगे जब कैपेसिटर पढ़ेंगे उस समय भी। तो इसको आप थोड़ा ना ढंग से देखना, समझ गए ना, इसको आपको अच्छे से समझना है। मान लो अंदर वाले स्फेयर का रेडियस है R1 और आउटर स्फेयर का रेडियस है R2, ठीक है। अंदर वाले का R1 है, आउटर वाले का क्या है अंदर वाले का R1, आउटर वाले का R2, और ये दोनों हॉलो स्फेयर्स हैं। ये जो है दोनों हॉलो स्फेयर्स हैं, मैं यहां लिख देता हूं, ये आप समझ लो हॉलो स्फेयर्स है। हॉलो मतलब खाली, इसको शेल भी बोला जा सकता है, SHELL शेल। तो अब देखो क्या करना है यहां पे, इसमें चार्ज जो दिया गया है, चार्ज इज गिवन टू इनर स्फेयर, दैट इज +Q चार्ज। इनर स्फेयर को +Q चार्ज दिया आपने, आउटर को कोई चार्ज हमने नहीं दिया है, ध्यान से देखते जाना। और फिर ये एक वायर है, अभी स्विच ऑफ है, देखो स्विच ऑफ है, ठीक है। तो टोटल यहां पे कितने सरफेस हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो तुम्हें क्या पूछा जा रहा है कि तुम्हें इन 4 सरफेस के ऊपर चार्ज बताने हैं कि कितना कितना कहां पे चार्ज होगा। एक तो पहली बात ये, दूसरी बात ये है कि ये तब बताना है जब ये स्विच ओपन हो। स्विच ओपन हो मतलब ये पूरा सिस्टम अर्थिंग नहीं किया हुआ है। फिर उसके बाद इसको हम अर्थ करेंगे और तब फिर आपको ये सॉल्व करना है कि तब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में है दोस्तों। तो जैसे मान लो यहां पे हमने क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड आउट द चार्जेस present
on each surface before and after closing the switch. ठीक है बच्चों, तो हमें पता करना है कि ये 1 2 3 4 पे कितना चार्ज होगा सरफेस स्विच को क्लोज करने से पहले और स्विच को क्लोज करने के बाद। चलो देखते हैं, पहले की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने इसको प्लस क्यू दिया अंदर वाले को, बाहर वाले को तुमने कुछ नहीं दिया, तो आपको थोड़ा याद करना होगा कि ऐसे क्वेश्चंस हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आप देखेंगे एक वीडियो लेक्चर है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन स्फेरिकल कंडक्टर्स, तो आप वीडियोस को देखा करो। उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर कैविटी में कोई, ये कैविटी हो गया सेंटर, यहां पे कोई चार्ज ना हो तो या तो नंबर 1 पे चार्ज कितना हो गया 0। ये बिफोर की बात कर रहे हैं बच्चों। नंबर 1 पे चार्ज तभी होगा जब सेंटर पे कोई चार्ज होगा। सेंटर पे प्लस होगा तो नंबर 1 पे माइनस होगा, उतना ही। सेंटर पे अगर माइनस होगा तो नंबर 1 पे प्लस होगा। ये गॉस लॉ, एक गॉसियन सरफेस हम लोग 1 और 2 के बीच में लेके इस बात को हमने पहले प्रूव कर रखा है, ठीक है ना भाई। तो नंबर 1 पे चार्ज हो गया 0, तो नंबर 2 पे कितना होगा भाई। तो आपने इसको टोटल चार्ज ही दिया है Q, और 1 पे अगर 0 है तो स्वाभाविक सी बात है नंबर 2 पे आपका चार्ज हो जाएगा, वही चार्ज आपका नंबर 2 पे जाके प्रेजेंट होगा, और वो कितना होगा प्लस Q। नंबर 3 पे कितना होगा, तो एक कॉन्सेप्ट याद करो जो मैंने तुमको बोला था कि फेसिंग सरफेस पे, वो सरफेस जो आमने सामने है, फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो नंबर 2 पे अगर प्लस Q है तो नंबर 3 पे ऑटोमेटिकली बच्चों माइनस Q हो जाएगा। ओके, चलो नंबर 3 पे माइनस Q हो गया। नंबर 4 पे कितना होगा, तो फिर याद करो जब बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स की बात कर रहे थे तो हम लोग कंजर्वेशन की भी बात किए थे। तो कंजर्वेशन में मैंने आपको यह बताया था कि किसी भी कंडक्टर पे नेट चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। तो अगर नंबर 3 पे माइनस Q है तो ऑटोमेटिकली नंबर 4 पे आपका प्लस Q होगा, क्योंकि इसको, इस दोनों सरफेस को, मतलब कि आउटर वाले स्फेयर को कोई चार्ज नहीं दिया गया है। तो कोई चार्ज नहीं दिया गया है तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए, इसलिए नंबर 3 को अगर आपने माइनस Q दिया तो नंबर 4 पे कितना आ जाएगा प्लस Q। तो ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्जेस का बिफोर क्लोजिंग, क्लोज करने से पहले। चलो ये तो बात हो गई, लेकिन एक काम और हम लोग कर लेते हैं। यहां पे ये 0 वोल्ट है, एक काम क्या करेंगे और बच्चों, ये जो पॉइंट है ना जहां पे हमने लगा रखा है, तो अर्थ का तो पोटेंशियल 0 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको निकाल लेना चाहिए। ध्यान से सुनना, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब इसको स्विच को क्लोज करेंगे तो वो पॉइंट बहुत काम का है, वो देखना होगा हमें। तो सुनो, पॉइंट P की पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे। अब एक स्फीयर रहता तो बहुत आराम से KQ/R कर देते। यहां तो टोटल 4 सरफेस हैं, क्योंकि हॉलो कंडक्टर है तो सबके तो सरफेस है जहां चार्ज रह सकता है, 1 2 3 4। तो बच्चों, तो Vp इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। जरा ढंग से देख लो, नंबर 1 2 3 4 सभी के वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल होगा, क्योंकि अगर 4 सरफेस है तो इन चारों सरफेस का वहां पे आपका जो है इन्फ्लुएंस प्रभाव होगा। तो ठीक है, तो नंबर 1 की वजह से यहां कितना पोटेंशियल होगा, तो सीधी सी बात है नंबर 1 पे आपने चार्ज कितना दिया हुआ है, तो देख लो नंबर 1 पे आपने चार्ज दिया है 0, तो नंबर 1 पे जब कोई चार्ज ही नहीं दिया है तो नंबर 1 का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 0। आ रही है बात समझ में। नंबर 1 पे कोई चार्ज नहीं है तो नंबर 1 की वजह से कोई पोटेंशियल नहीं होगा। नंबर 2 की वजह से कितना होगा, तो भाई नंबर 2 देखो, नंबर 2 एक स्फेरिकल सरफेस है जिसपे चार्ज कितना है प्लस Q, और इस स्फेयर के लिए ये बाहर का यानी आउटसाइड का पॉइंट है। इस स्फेयर के लिए ये आउटसाइड का पॉइंट है। तो ध्यान से सुनो, मैंने बताया था कि आउटसाइड के पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। मैं एक बार सब चार्ज लिख दूं जरा यहाँ पे,
ये 0 हो गया, प्लस क्यू हो गया, माइनस क्यू हो गया, प्लस क्यू। तो इस प्लस क्यू के लिए तो ये आउटसाइड का पॉइंट है, तो इस प्लस क्यू को सेंटर पे देखेंगे और वहां से डिस्टेंस लेंगे, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों याद करो, सेंटर से अगर वहां पे देखेंगे तो ये के क्यू बाई आर टू हो जाएगा। कोई पूछेगा के क्यू बाई आर टू क्यों हुआ भाई, R1 क्यों नहीं लिखे, तो तुम कहना भाई पॉइंट यहां पे है और चार्ज इस सरफेस पे है, तो इस सरफेस के लिए ये बाहर का पॉइंट हुआ, तो चार्ज को तो हम सेंटर से देखेंगे तो फिर तो डिस्टेंस हमारा R2 दिखेगा ना भाई, इसलिए के क्यू बाई आर टू। बात रही नंबर 3 और 4 की, तो नंबर 3 और 4 का देखो दोनों का रेडियस सेम है, दोनों के लिए सरफेस का पॉइंट है, तो दोनों का चार्ज भी इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक ने अगर पैदा किया माइनस के क्यू बाई आर टू, सरफेस पे तो यही होता है ना क्योंकि इसके सरफेस, तो दूसरे ने ऑटोमेटिकली पैदा कर दिया प्लस के क्यू बाई आर टू। थोड़ा कंजस्टेड हो गया, ढंग से लिख लेना, के क्यू बाई आर टू, दूसरे का प्लस के क्यू बाई आर टू, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल। तो अल्टीमेटली आपका पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल निकल के आया बच्चों, वो क्या निकल के आया, के क्यू बाई आर टू, और ये जो के क्यू बाई आर टू निकला वो 0 से क्या है, बड़ा। आई बात समझ में बच्चों, तो इसका मतलब पॉइंट पी का पोटेंशियल हमने निकाला, और इससे हम लोग ये भी सीख गए कि मल्टीपल अगर स्फीयर्स हो तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो उसमें अलग अलग सरफेस की वजह से देखते हैं। तो ये पूरा मामला हो गया बिफोर क्लोजिंग। अब क्लोज करने के बाद क्या होगा, आफ्टर क्लोजिंग क्या होगा, आफ्टर क्लोजिंग देखो, आफ्टर क्लोजिंग अपने को चार्जेस देखना है कि क्या होगा। पहली बात हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, यहां पे ये डायग्राम हो गया अपना। अब स्विच को हमने क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब ये 0 पोटेंशियल पे है और हमें बताना है कि 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे कितना चार्ज होगा। अब सुनते जाओ मेरी बात। नंबर 1 पे 0 पहले वाले था, तो आज भी क्या कुछ फर्क आया है क्या? जो भी आपने वायर कनेक्ट किया है ये बाहर में कनेक्ट किया है, सेंटर पे आपने कुछ किया है, तो जवाब है एब्सोल्युटली नो। तो इसका मतलब अभी भी 1 के ऊपर कितना चार्ज होगा, 0। और अगर 1 के ऊपर 0 होगा तो ऑटोमेटिकली 2 के ऊपर जो आपने प्लस क्यू दिया वो अभी भी रहेगा, तो 2 के ऊपर रहेगा प्लस क्यू, कोई फर्क नहीं आना है, तो 2 के ऊपर रहेगा प्लस क्यू। और अगर 2 पे प्लस क्यू रहेगा, ध्यान से सुनो, क्योंकि इन दोनों का चार्ज तो कंजर्व रहना ही है, कहीं जाना तो है नहीं। कोई वायर, जो भी वायर ये कनेक्टेड है, क्योंकि वायर के कनेक्टेड होने से ही चार्ज आएगा जाएगा ना, तो वो तो आउटर सरफेस के साथ कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच में तो कोई कनेक्शन है नहीं बाहर से। तो अगर 1 पे 0 है तो 2 पे प्लस क्यू आएगा ही आएगा। और अगर 2 पे प्लस क्यू आएगा तो 3 इसका फेसिंग सरफेस है, तो तुमको पता है गॉस लॉ से फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट होना ही होना है, तो नंबर 3 पे माइनस क्यू होना ही होना है। सवाल यह है कि नंबर 4 पे क्या होगा। तो यहां तो हमने कंजर्वेशन लगा दिया था कि 3 और 4 को ऐड करके 0 होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज दिया नहीं गया है। तो उस केस में ये स्विच ओपन था, तो आइसोलेटेड सिस्टम था, वो आइसोलेटेड सिस्टम था, मतलब ना उसके ऊपर कहीं से चार्ज आ सकता है और ना जा सकता है। लेकिन स्विच क्लोज करने के बाद तो अर्थ से चार्ज आ भी सकता है, अर्थ में चार्ज जा भी सकता है, तो अब आप कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। ध्यान से सुनो, यहां पे हमने कंजर्वेशन इसलिए लगाया क्योंकि ये वायर क्या है, डिस्कनेक्ट, तो ये आइसोलेटेड हो गया। तो आइसोलेटेड पे अगर तुमने इनिशियली कोई चार्ज नहीं दिया है तो इनर पे अगर माइनस क्यू दोगे तो आउटर पे तुम्हें प्लस क्यू देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे अब आप कंजर्वेशन चाहे तो नहीं भी हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि आने जाने का, चार्ज के आने जाने का रास्ता यहां खुल गया है, और वो कौन है, वायर। तो एक काम करते हैं, तो नंबर 3 पे तो माइनस क्यू होगा गॉस की वजह से, तो देखो यहां पे हो गया, मैं यहां लिख दे रहा हूं 0 प्लस क्यू, ओके, यहां माइनस क्यू। नंबर 4 पे मेरे को पता नहीं चल रहा है कि कितना होना चाहिए, तो मैं कुछ भी मान लेता हूं, है ना, स्मॉल क्यू। अब उस स्मॉल क्यू की वैल्यू अभी हमें निकालनी है ना, स्मॉल क्यू की वैल्यू। बाकी ये 3 तो नोन हो गए, और ये पॉइंट है P। चलो कैसे दिमाग लगाएंगे, देखो भाई, अब ये स्मॉल क्यू की वैल्यू चाहे जो हो,
लेकिन एक बात पक्की है कि अर्थिंग होने के बाद अगर यहां का पोटेंशियल 0 है तो वीपी भी होना चाहिए आपका, वीपी भी क्या होना चाहिए, 0। क्योंकि ये अर्थिंग की कंडीशन है कि अगर किसी पॉइंट को आपने, अगर किसी कंडक्टर को आपने अर्थ कर दिया तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि पॉइंट P का पोटेंशियल 0 अब होना चाहिए, जो कि पहले नहीं था। पहले कितना आया था, KQ/R2। तो ऑटोमेटिकली देखो यहां पे क्या लिखेंगे, Vp इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ओके, अब देखो कंट्रीब्यूशन। सबसे पहली बात, Vp के जगह लिख दो 0। ओके, V1 1 की वजह से, तो 1 पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो 1 का इफेक्ट अभी भी 0। जहां तक 2 की बात है तो 2 के लिए देखो ये रेडियस है R1, लेकिन आपको पॉइंट P पे चाहिए, तो पॉइंट P तो यहां इसके सेंटर से R2 डिस्टेंस पे है और बाहर का पॉइंट है, तो बाहरी पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कितना है, माइनस KQ/R2। ओके, नंबर 3 के लिए, तो नंबर 3 के लिए ये सरफेस का पॉइंट है, नंबर 3 पे चार्ज कितना है, माइनस KQ। नंबर 3 का रेडियस कितना है, R2, तो उसके लिए भी हम लोग लिख देंगे माइनस KQ/R2। नंबर 4 के लिए क्या होगा बच्चों, तो नंबर 4 भी सरफेस का पॉइंट है, तो उसके लिए भी हो जाएगा K/R2, और ये स्मॉल q का वैल्यू अपने को जानना है। अब देखो कितना आराम से कैलकुलेट हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये कैंसिल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया K/R2। ध्यान से देखना, K/R2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें K और R2 को उधर भेज दो तो 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो समझ में आई बात, क्या हो गई, समझ में आई बात दोस्तों। अगर आपने अर्थिंग किया तो क्या हुआ कि ये आउटर सरफेस पे जो प्लस q था वो सारा प्लस q जो है वो चला गया अर्थ में। क्यों ऐसा करना पड़ा, ताकि पॉइंट P का पोटेंशियल क्या हो जाए, 0। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या निकल के आया, नंबर 1 पे 0, नंबर 2 पे प्लस q, नंबर 3 पे माइनस q, नंबर 4 पे 0। और कोई तुमसे पूछे कि 3 और 4 को मिलके चार्ज कंजर्व नहीं हो रहा है, तो कहना अब कंजर्व नहीं होगा क्योंकि आपने अर्थ कर दिया, तो अब ये आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ भी सकता है और जा भी सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अच्छे से लिख लो। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और एक और ऐसा ही केस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो बच्चों अब हम लोग केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4, केस नंबर 4 को कैसे सॉल्व करें, अब क्या है इसमें। तो अभी देखो, अभी हमने क्या किया था, इनर वाले को चार्ज दिया था और आउटर वाले को अर्थ किया था। अभी हम लोग ना रिवर्स काम करेंगे, अब फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए, अब जरा समझिए बात को। मान लो कि ये आपका एक स्फीयर है जिसका रेडियस है R1, इसको हमने कोई चार्ज नहीं दिया है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है। और ये दूसरा स्फीयर है, ये भी हॉलो कंडक्टिंग है। अब इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस क्या है, R2। ठीक है, और हम लोग जो आगे चल के अर्थ करेंगे वो अंदर वाले को ही करेंगे। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यहां एक छोटा सा होल बना दिया गया और बाकी रबड़ का एक पोर्शन लगा दिया गया, जिससे कि आप ये समझो कि ये वायर अंदर वाले को टच कर रही है लेकिन बाहर वाले को टच नहीं करने वाली है। ध्यान दो, इस बात को समझो। क्या किया हमने कि एक वायर जो कि इनर स्फीयर को से कनेक्ट किया और इसको जाके कहां पे कर देना है आपको, अर्थ में। ठीक है, तुमको लग रहा होगा कि सर यहां से जो वायर जाएगी इसको भी टच करेगी, तो इसका पूरा इंतजाम किया गया है कि ये इससे
इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड हो। उसके लिए हमने यहां पे क्या कर दिया, एक होल बना दिया और होल में एक रबड़ का कवर लगा हुआ है, ठीक है। और जो चार्जेस दिए गए बच्चों, वो चार्ज किसको दिया गया है, अंदर वाले को नहीं, किसको दिया गया है, बाहर वाले को। तो बाहर वाले को हमने चार्ज दे दिया प्लस क्यू, और अंदर वाले पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, द चार्ज is given to outer sphere and inner is earthed. Find the charges present on 1, 2, 3, 4 before and after closing the switch। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस क्वेश्चन वैसा ही है, बस आपको बताना है कि पहले और बाद में आपका कितना चार्ज यहां पे डेवलप होगा, ठीक है। देखते हैं, आप ना एक बार क्वेश्चन जरूर लिख लेना, मैं मिटा दूंगा उसको बाद में। पहले देखो, बिफोर हम लोग क्या करेंगे, तो बिफोर में अब देखो अंदर वाले पे तो तुमने कोई चार्ज दिया ही नहीं है, और अभी ये स्विच भी ऑफ है, यहां से भी कोई चार्ज नहीं जा सकता, तुमने कोई चार्ज दिया ही नहीं है। तो भाई ऐसा है कि 1, 2, 3, 4, 1 पे कितना चार्ज, 0, 2 पे कितना, 0। क्यों 0? तो कोई चार्ज आपने दिया ही नहीं है, और ये स्विच भी अभी ऑफ है, तो यहां से भी कोई चार्जेस नहीं आ सकते। तो 1 पे भी 0, 2 पे भी 0, और अगर 2 पे 0 तो जो सामने वाला फेसिंग सरफेस है उस पे भी 0, तो इसका मतलब 3 पे भी क्या हो जाएगा आपका, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपने चार्ज दिया वो आखिर जाके कहां पे रहेगा, तो वो रहेगा नंबर 4 पे, क्योंकि जब 1 पे 0, 2 पे 0, 3 पे तो तभी चार्ज होगा जब 2 पे आएगा गॉस लॉ से, क्योंकि फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो जब 2 पे कोई चार्ज ही नहीं है तो 3 पे भी चार्ज नहीं होगा। तो फाइनली सिर्फ 4 पे चार्ज हुआ बच्चों, और वो कितना हुआ, प्लस क्यू। क्लियर है? चलो, अब ये पॉइंट है P, यहां का पॉइंट मान लो P। ध्यान से देखना, ये पॉइंट P कहां पे है, ये पॉइंट P इनर वाले स्फेयर के सरफेस पे। हम लोग ना यहां का पोटेंशियल जानना चाहते हैं, और अभी ये ऑफ है, ये मत सोच लेना कि अर्थिंग किया हुआ, अभी वो ऑफ है। तो Vp कितना होगा, तो Vp होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इन चारों पोटेंशियल्स को हम लोग ऐड करेंगे। तो नंबर 1 पे कितना पोटेंशियल, तो दिस इज 0। नंबर 2 पे कितना, 0। नंबर 3 पे कितना, 0। क्यों भाई, इन सब में से 0 क्यों हो गया, क्योंकि इन सब के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है। इन सब पे कितना चार्ज है, 0, 0, 0। तो जब भी फॉर्मूला लगाओगे के क्यू, तो क्यू की जगह 0, तो इनकी वजह से पॉइंट P पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा। लेकिन नंबर 4 पे तो प्लस क्यू चार्ज है, और नंबर 4 जो है उसका रेडियस कितना है, R2, और नंबर 4 वाले स्फीयर के लिए ये इनसाइड का पॉइंट, ध्यान से सुनो, नंबर 4 वाले के लिए ये इनसाइड का पॉइंट, और इनसाइड के पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, याद करो फॉर्मूला, इनसाइड वाले पॉइंट पे किसी स्फीयर में से उतना ही पोटेंशियल होता है जितना उसके सरफेस पे होता है। तो सरफेस पे कितना है, Q, तो ऑटोमेटिकली इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही पॉइंट P पे होगा। तो सीधी सी बात है, सरफेस पे कितना होता है, तो KQ डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस कितना है, R2। आ रही है बात समझ में? नंबर 4 की वजह से उसके सरफेस पे चार्ज हो गया, सॉरी पोटेंशियल हो गया KQ बाय R2, और किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सरफेस वाला ही पोटेंशियल होता है। तो अल्टीमेटली बच्चों Vp अगेन आ गया KQ बाई R2। अब तुम ये देख सकते हो कि Vp इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि KQ बाई R2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 आएगा।
तो चलो ये पहले की बात हो गई, पहले का मैंने चार्ज भी बता दिया, पहले का यहाँ का पोटेंशियल बता दिया। अब हम लोग इस स्विच को क्लोज करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होगा। तो आप वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को लिख लो, मैं उसे मिटाऊंगा स्पेस के लिए। लिख लिया आपने? वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को आप लिख लो। चलो ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। आफ्टर क्लोजिंग, आफ्टर क्लोजिंग बहुत इंटरेस्टिंग केस बनने वाला है, आप देखते जाओ बस। आफ्टर क्लोजिंग क्या होगा देखते हैं। चलो ये हो गया आपका इनर वाला स्फीयर, ये हो गया आउटर, और ये वायर जो है यहां थोड़ा होल बना देते हैं, हल्का सा होल, और ये वायर आपका ये नीचे आ गया। ओके, चलो अब जरा सोचो क्या होगा। क्या पॉइंट P का पोटेंशियल कितना था? KQ बाय R2 विच इज ग्रेटर देन 0। पॉइंट P का पोटेंशियल 0 से बड़ा था, और यहां का पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। जस्ट इमेजिन, पॉइंट P का पोटेंशियल 0 से बड़ा था और यहां का पोटेंशियल 0 है, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पे है। तो अभी हमने पढ़ा कि जब हम लोग किसी हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट को लोअर से कनेक्ट करते हैं तो लोअर पे क्या होता है, वहां जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अर्थ में तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको पता चला कि हम लोगों को ऐड कर दिया गया है। अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स को पता चला कि हमें ऐड कर दिया गया है एक ऐसे पॉइंट से जिसका पोटेंशियल क्या है? 0 से ज्यादा। तो बच्चों ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके आना शुरू कर देंगे कि नहीं कर देंगे? आई बात समझ में? ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों आएंगे? क्योंकि पहले पॉइंट P का पोटेंशियल 0 से ग्रेटर था, और जैसे ही आप अर्थ से कनेक्ट करोगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन मोटिवेटेड होंगे इस स्फीयर में आने के लिए। कब तक आएंगे? तब तक आएंगे जब तक कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कहने का मतलब अगर यहां से लगातार इलेक्ट्रॉन आएगा तो बच्चों अर्थिंग की वजह से इस स्फीयर पे माइनस स्मॉल q आएगा कि नहीं आएगा? कहोगे सर आप इसके इनर पे क्यों नहीं दे रहे हैं? इनर पे नहीं दे सकते ना, इनर पे तो तभी जाएगा जब कैविटी में कुछ होगा गॉस लॉ से। तो यानी 1 पे तो अभी भी 0 होगा, सरफेस नंबर 1 पे तो अभी भी 0 होगा, लेकिन 2 पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, लेकिन यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। कोई पूछे क्यों आएगा तो कहना कि बिफोर क्लोजिंग पॉइंट P का पोटेंशियल 0 से ग्रेटर था, आफ्टर क्लोजिंग उसको 0 होने के लिए वहां से इलेक्ट्रॉन्स का आना जरूरी है। और ये क्यों इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो तुम भी समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। ओके बच्चों, तो यहां पे आ गया माइनस स्मॉल q। जब यहां पे माइनस स्मॉल q आ गया तो ऑटोमेटिकली यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस स्मॉल q, क्योंकि जितना यहां नेगेटिव चार्ज रहेगा फेसिंग सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव रहेगा। ये तुम लोग गॉस लॉ से पहले ही सीख चुके हैं। और आउटर को हमने कितना चार्ज दिया था? कैपिटल Q, और कैपिटल Q में से अगर स्मॉल q अंदर वाले पे रह गया, क्योंकि बाहर वाले को तो आपने कोई अर्थिंग वर्थिंग नहीं किया है, तो कैपिटल Q में से स्मॉल q अंदर वाले पे रह गया, तो आउटसाइड वाले पे कितना चार्ज आएगा बच्चों? तो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। देखो बाहर वाले के लिए यहां कंजर्वेशन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि अर्थिंग हुई है सिर्फ अंदर वाले के लिए, तो बाहर वाले पे जो भी चार्ज पहले था दोनों ऐड करके Q था ना, क्योंकि Q दिया है, तो अभी भी आपका दोनों को ऐड करके क्या होना चाहिए? Q। हाँ, अंदर वाले के लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि वहां पे चार्ज आ सकता है। क्यों आ सकता है? अर्थिंग की वजह से। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहां पे 0, यहां पे माइनस Q, माइनस स्मॉल q प्लस स्मॉल q, और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। लेकिन
अभी ये हमने तो पता लगा लिया कि हाँ माइनस क्यू होगा, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी तो वो भी हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जैसे इस पॉइंट P को देखो, अब ये पॉइंट P अर्थिंग हो गई इसकी, तो इतना तो पक्का है कि पॉइंट P का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाना चाहिए, जीरो। क्यों जीरो होना चाहिए, क्योंकि इसकी अर्थिंग हो गई है। तो सीधी सी बात है, Vp इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। फिर ये चार स्फीयर के इन्फ्लुएंस में ये है। अब देखते जाते हैं, ध्यान से देखना, Vp के जगह जीरो पुट किया हमने, एक एक बात को अच्छे से आप सुनिए। Vp के जगह हमने जीरो पुट कर दिया है, और V1 की वजह से भी जीरो होगा, क्योंकि V1 के ऊपर चार्ज कितना है, जीरो, तो V1 की वजह से जीरो हो गया। V2 की वजह से कितना होगा, तो V2 पे देखो, V2 के लिए पॉइंट P सरफेस का पॉइंट है, तो सरफेस का पॉइंट है भाई, तो अंदर वाला रेडियस कितना है, R1, और बाहर वाला है R2। तो इसके लिए अगर सरफेस का पॉइंट है तो यहां पे चार्ज होगा माइनस के क्यू बाई R1। अब देखो कोई बच्चा कंफ्यूज ना कर जाए, देखो ये इसके सरफेस का पॉइंट है, तो सरफेस स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू डिवाइडेड बाय उस स्फीयर का रेडियस, तो इसका रेडियस तो R1 ही है ना भाई, तो माइनस के क्यू बाई R1। ठीक है, चलो अब नंबर 3 के लिए देखते हैं। नंबर 3 के लिए पॉइंट P अंदर का पॉइंट है, तो अंदर का पॉइंट पे कितना होता है, जितना उसके सरफेस पे होगा, इसके सरफेस का रेडियस सरफेस का कितना हो जाएगा, के क्यू बाई R2, के स्मॉल क्यू बाई R2। आ रही है बात समझ में, ये इसमें R2 से क्यों डिवाइड हुआ, क्योंकि ये चार्ज जो आपका डेवलप है वो कितना रेडियस पे है, R2 पे है, तो सरफेस पे चार्ज क्या होगा, सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई R2, और वही पोटेंशियल उसके अंदर के सारे पॉइंट्स पे कंट्रीब्यूशन होगा, दैट्स व्हाई के क्यू बाई R2 से डिवाइड हुआ है। और यही बात हम लोग सरफेस नंबर 4 के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि सरफेस नंबर 4 के भी हिसाब से पॉइंट P पे वही पोटेंशियल होगा जो इस सरफेस पे होगा। तो दोस्तों यहां पे हम लोग आगे लिख देंगे के कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई R2। ओके, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जीरो प्लस देश, तो एक काम करो, जितना भी k है उधर कर देते हैं सबको, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ नीचे फ्रेश लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान देना, नीचे लिख रहा हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना इसको इन सबको जीरो इक्वल्स टू के कॉमन लेके हटा दो, तो के कॉमन लेके हटा दोगे तो यहां पे देखो क्या है, q बाय माइनस Q1 बाय R1, Q बाय R2, तो वो हो जाएगा Q1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। ओके, इसमें समझ गए ना, k को हम लोग उधर भेज दिए, तो Q बाय R2, Q बाय R2, Q बाय R1 से Q कॉमन ले लिया। यहां क्या बच गया भाई, तो यहां देखो क्या बच गया, k इसका भी चला गया है, तो इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, Q बाई R2 माइनस Q बाई R2। तो एक काम करते हैं दोस्त, Q से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो Q से अगर मल्टीप्लाई कर दें इसको इनसाइड, तो ये हो जाएगा आपका Q बाई R2 माइनस Q बाई R1। अब यहां पे कुछ कैंसिल होगा, ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, समझ गए ना। आपका यहां पे जब करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, तो अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं स्मॉल q को, तो स्मॉल q इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो स्मॉल q बाई R1 इक्वल टू कैपिटल Q बाई R2। सो स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q R1 अपॉन R2। दिस इज द वैल्यू ऑफ q। तो बच्चों q का मैग्नीट्यूड इतना आ गया, और जो साइन तो मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया है, तो जो q का मैग्नीट्यूड है इतना, तो अब उसके अकॉर्डिंग देख लो, नंबर 1 पे 0, नंबर 2 पे माइनस q, माइनस लिखने के बाद जो q की वैल्यू आई है वो पुट कर देना, नंबर 4 पे, नंबर 3 पे और नंबर 4 पे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पे हर एक सरफेस के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ना इसको बहुत केयरफुली हर एक चीज को 2-3 बार सुनना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है,
आप उसको केयरफुल्ली सुनोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। तो आप इसको लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों, अर्थिंग का हम लोग यूज क्यों करते हैं, है ना? अर्थिंग क्यों करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में? तो अर्थिंग का यूज है, इट इज यूज्ड एज सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस के लिए कैसे? तो देखो, अगर आपने देखा होगा, जब भी प्लग में देखा होगा, तो आयरन या रेफ्रिजरेटर, एसी और भी कोई मेटालिक बॉडी वाला आपने कोई इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, उसमें टोटल 3 पिंस होते हैं। तो एक होता है उसमें लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है अर्थिंग वाली वायर। तो ये अर्थिंग वाली वायर जो है वो क्या करती है कि अगर मान लो मेटालिक बॉडी पे समहाउ कहीं से कोई चार्ज लीक हो गया, तो उस चार्ज को ये अर्थ में डिस्चार्ज करवा देती है। जैसा कि आपने देखा कि जब भी अर्थ कर रहे थे तो चार्ज चला जा रहा था एक मेटालिक बॉडी के ऊपर, अगर वो सिंपल हो तो अर्थिंग करने से क्या होता है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हमेशा जीरो पोटेंशियल मेंटेन रहता है। तो जब हम कभी यूज करेंगे, कभी भी कुछ भी उसको यूज करेंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगा, है ना? तो इट इज यूज्ड एज सेफ्टी डिवाइस। अगर आप कोई भी मेटालिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर कोई चार्ज इकट्ठा हो जाए तो उसको ये तुरंत ग्राउंड कर देगा और आपको उसके ऊपर चार्ज जो है वो जीरो मिलेगा, पोटेंशियल भी जीरो, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। अर्थिंग के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, ग्राउंडेड। जब भी क्वेश्चन में ग्राउंडेड लिखा हुआ रहे ना, तो आप समझ जाना कि वो अर्थिंग की बात ही कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका अर्थिंग। अब इस पे मैं एक होमवर्क दे देता हूं। अच्छा, होमवर्क देने से पहले वो डीपीपी के सॉल्यूशन में एक दो जगह हमारे सिली मिस्टेक्स हो गए थे। एक जो क्वेश्चन था आपका पोटेंशियल एनर्जी वाली बात, उसमें √9 सॉरी क्या था 4, हाँ 4 × 10⁻⁹, जिसको मैंने जल्दीबाजी में 2 × 10⁻³ लिख दिया था। ये रॉन्ग है, क्योंकि 4 का तो 2 हो जाएगा, लेकिन √9 का 3 नहीं होगा। वो सोचने में ऐसा लगा था, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है ना? और एक जगह एक था वो आपका जिसमें रॉड था और इनफाइनाइट शीट थी, तो उसमें आपको मैंने शायद बी या ए ऑप्शन को करेक्ट करवा दिया था। ये मैंने वहां पे σ/ε0 फील्ड लिख दिया था शीट की वजह से, शीट की। और बाकी उसमें दो मल्टीपल चॉइस वाला वो क्वेश्चन जो था आपका, तो उसमें आपको ना σ/ε की जगह σ/2ε0 करना था। तो अगले चॉइस में मैंने यूज किया था और एक जगह गलती से 2 यहाँ पे छूट गया था, तो आप देख लेना, उसको करेक्ट कर लेना आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज एक हम लोग एक होमवर्क में दे देता हूं इसके ऊपर, इसको अप्लाई करने के लिए। तो जैसा कि मैंने तुम्हें 2 स्फीयर का बताया, अब मैं 3 स्फीयर वाला देता हूं, जो आपका होमवर्क है, और उसके ऊपर आप पूरा दिमाग लगा के आना। देखो, एक स्फीयर ये, दूसरा ये और तीसरा ये आपका होमवर्क। अंदर वाले का रेडियस है ए, बीच वाले का है बी और आउटर का रेडियस है सी। ठीक है, अब इसमें जो चार्ज, इसमें जो अर्थिंग करना है, इसमें जो आपका अर्थिंग करना है वो करना है बीच वाले को, ठीक है ना? इसमें अर्थिंग किसको करेंगे हम लोग? बीच वाले को। ये इसको अर्थिंग करना है। इनिशियली अर्थिंग नहीं किया हुआ है, आपको ये स्विच खुला हुआ है। चार्ज जो दिए गए हैं वो सिर्फ ए को, अंदर वाले को और बाहर वाले को, मतलब इस स्फीयर को और आउटर को, इसको चार्ज दिया गया है आपका कितना? +Q, और इसको दिया गया है -Q। ध्यान से सुन लो।
अंदर वाले को दिया गया प्लस क्यू, बाहर वाले को क्यू, और बीच वाले स्फीयर को कोई चार्ज नहीं दिया गया। तो टोटल यहां सरफेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो तुम्हें फाइंड द चार्जेस, find the charges on all surfaces after closing the switch। मतलब इस स्विच के क्लोज होने के बाद तुम दोनों निकाल दो, पहले का भी कैलकुलेट कर लेना कि जब ये ओपन था तब क्या था, जब ये क्लोज था तब क्या होगा। रेडियस मैंने बता दिया, ए बी सी। चार्ज किसको दिया गया है? अंदर वाले को और बाहर वाले को। अंदर वाले को कितना दिया गया? प्लस स्मॉल क्यू। बाहर वाले को कितना दिया गया? माइनस स्मॉल क्यू। बीच वाले को नहीं दिया गया। तो आपको बताना है बच्चों यहाँ पे कि जो चार्जेस हैं वो 1 2 3 और 4 पे कितने होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा। अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कीजिएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।